करके चल गाय के सामने डाल दिया। उस फल को गाय ने ग्रहण कर लिया और धुंधली की छोटी बहन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और उस अपने पुत्र को बड़ी बहन धुंधली के पास भेज दिया। ब्राह्मण तो भोले भाले थे, वो कुछ जानते नहीं थे। ब्राह्मण ने सोचे धुंधली का ही बेटा है। धुंधली ने भी अपने पति से कहा कि ये मेरा ही बेटा है। अब ब्राह्मण नामकरण करने लग गए। धुंधली दौड़ के आई, मैंने 9 महीना गर्भ में रखा और नामकरण मेरे नाम से मिलता हुआ होगा। आत्मदेव जी ने पूछा क्या नाम होना चाहिए? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। और जो गाय फल ग्रहण की ना, गाय ने भी गर्भ धारण कर लिया और त्रिमा से निर्गते चाथा साधेनो सुशोभेर्वकं सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकाप्रभं। सर्वांग सुंदर बेटा गाय के गर्भ से भी जन्म ले लिया और गाय के गर्भ से जन्म लेने के कारण कान तो गाय के तरह हैं लेकिन शरीर पूरा मनुष्य की आकृति का है। नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महाविद्वान हो गया और जो धुंधकारी था वो दुष्ट था। धुंधली ने अपने पति के साथ दगा किया। जो पतिव्रता नारी होती हैं उनका ये धर्म नहीं है पति के साथ दगा करना। जो अपने पति को धोखा देते हैं वो पतिव्रता नारी नहीं, वो तो उल्टा स्त्री कहलाती है, वो कुल विनाशनी स्त्री कहलाती है। एक राजा हुए जिनका नाम हुआ, यहां जो राजा हुए एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए। भर्तरी महाराज, महाराज भर्तरी एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए और जैसे ही वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं संत से मिलन हुआ। संत ने महाराज भर्तरी को एक फल निकाल करके दिया। राजन, ये अमर फल है। जो अमर फल खाता है ना वो अमर हो जाता है। महाराज भर्तरी उस फल को लेकर के आए और अपने रानी से बड़ा प्रेम करते थे। महाराज भर्तरी उस फल को लेकर के अपने रानी को दिया। देवी, ये अमर फल है, इसे ग्रहण कर लो। रानी उस फल को लेकर के और मंत्री से प्रेम करती थी, मंत्री को फल दे दिया। मंत्री फल जो है रानी से प्रेम नहीं करता था, मंत्री एक वैश्या से प्रेम करता था, तो मंत्री उस फल को ले जाकर के वैश्या को दिया। अरे देवी गणिका, तुम इस फल को ग्रहण कर जाओ, तुम अमर हो जाओगी। जैसे ही वो गणिका फल को लिया, गणिका ने सोचा इस फल को मैं ग्रहण करूं, मेरे अमर होने से कोई लाभ नहीं। यदि मेरे राज्य के राजा महाराज भर्तरी इस फल को ग्रहण करें, वो अमर हो जाएं, प्रजा की सेवा करेंगे। गणिका उस फल को लेकर के और चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे चलना प्रारंभ किया और जाकर के अंदर प्रवेश कर गई। महाराज भर्तरी सिंहासन पर विराजमान है। गणिका जाकर के उस फल को दिया। राजन, ये अमर फल है, आप इसे ग्रहण करें। राजा उस फल को देखते ही पहचान गए और जैसे ही फल को देखते ही पहचान गए, राजा ने गणिका से पूछा, देवी ये बताओ ये फल तुम्हें कहां से मिला है? गणिका ने कहा, राजन ये फल मुझे आपके मंत्री के द्वारा मिला। मंत्री को बुलाया गया, मंत्री ये फल कहां से मिला?
मंत्री ने कहा, राजन, ये फल मुझे आपके रानी के द्वारा प्राप्त हुआ। महाराज भर्तरी को उसी समय वैराग्य हुआ और महाराज भर्तरी उसी समय राज्य महल को छोड़ करके और वन में चले गए भजन करने के लिए। कहने का तात्पर्य, जो अपने पति से धोखा देते हैं वो पतिव्रता नारी नहीं कहलाती, वो पापनी होती। धुंधली अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैंने फल को ग्रहण कर लिया, कल से सिर्फ एक लाइट वाला व्यक्ति यहां रहेगा, बाकी यहां मत रोकना। जैसे ही आज धुंधली उस फल को ग्रहण नहीं किया, गाय को खिलाया, गाय के गर्भ से भी बालक का जन्म हो गया। ठाकुर जी की कृपा हुई, धीरे धीरे करके, और धुंधकारी जो है गलत रास्ते में चलना प्रारंभ कर दिया। जब धुंधकारी गलत रास्ते में चलना प्रारंभ कर दिया, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा, जीव हिंसा करने लग गया। आज यहां जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। जो भी अपने मां के पास आता है धन मांगने के लिए, डर के कारण वो मां धन देते देते धीरे धीरे आभूषणों को देना प्रारंभ कर दिया। जब आभूषण देने लग गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं। एक दिन धुंधकारी ने कहा, अरे मां, यदि तू मुझे धन नहीं देगी मैं तेरा वध कर दूंगा। आज धुंधली जो पुत्र को इतना बढ़ा रही थी, उसकी आदत बिगाड़ी, भयभीत होकर के और अर्धरात्रि में जाकर के कुआं में छलांग लगा देती। अंधकूप पासे बद्धम पंगुरहं सठा कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दया निधे। यहां धुंधली जाकर के कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। आजकल की माताएं छोटी छोटी बातों को लेकर के आत्महत्या करने लग जाती हैं। आप सोचो कि आत्महत्या करके हमारे जीवन में सुख मिलेगा, तो सुख नहीं मिलता है, हमें दुख मिलता है। क्योंकि जितने दिन के लिए जीवन मिला है ना, ब्रह्मा की डायरी में लिख गया, उतने दिन तक आपको भोग करना पड़ेगा। शरीर के सहित नहीं तो भूत प्रेत बन करके उतने दिन तक आपको रहना पड़ेगा, उसी क्षेत्र में विचरण करना पड़ेगा। तो सुख और दुख जीवन में आते हैं, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के आगे चलते हुए। यहां एक दिन धुंधकारी मदिरा पान करके आ गया। आत्मदेव जी के मन में गिलानी हुई कि जो मैं 3 टाइम संध्या वंदन करता था, आज मेरा पुत्र मदिरा पान कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है। गोकर्ण जी के पास गए, और जब बेटा बराबर का हो जाए ना, तो बेटे को बेटा नहीं अपना मित्र मानना चाहिए और उससे राय लेनी चाहिए। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण को बुलाया, बेटा गोकर्ण, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, कि मानो शरीर जो है मांस रुधिर मज्जा से परिपूर्ण है। देहेंसि मांस रुधरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, ये जो मानव शरीर है ना, मांस रुधिर मज्जा से परिपूर्ण है। इस शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस शरीर में आसक्त हो चुके हैं। मानव जीवन ठाकुर जी की कृपा से मिला है, और जब मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर मानवता नहीं दानवता आ जाए तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, कोई ठिकाना नहीं। अभी बैठे हैं, थोड़ी देर बाद हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई ठिकाना है नहीं है मानव जीवन का। फिर भी हम लोग मौज मस्ती में लगे हैं, घर में हो रही और हम बढ़िया अंदर बैठ के मालिक बने हैं। भोजन करने वाले 4 व्यक्ति हैं, भोजन बनाने वाले लगाए गए हैं पैसा खर्च करके कि घर के बैठ के कथा सुने। लेकिन धिक्कार इनके जीवन को मूर्खों के, जो कि कथा सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। इनसे बड़ा पापी दुनिया में कौन हो सकता है? पापी यही तो है जो भगवान की कथा से विमुख हो जाए, दूर भागे, वही सबसे बड़ा धर्मी है, वही सबसे बड़ा पापी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये मानव जीवन 5 तत्व से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व से मिलकर के मानव जीवन बना, और इन्हीं 5 तत्वों में समाहित हो जाएगा, 5 तत्व में मिल जाएगा। आज मानव जीवन मिला है तो बैठ करके कथा सुन रहे हैं। पशुओं का जीवन मिल जाए, गधा का जीवन मिल जाता तो क्या ऐसे बैठ के कथा सुनते? फिर तो कहीं भजन ढोते। कुछ लोग 2 पैर में भी गधे हो गए, जो कि बेचारे काम में लगे हैं, कथा में मन नहीं है उनका, काम करने में मन है, बस दिन रात लगे रहते हैं पशुओं की तरह। प्रेम से बोलिए। यहां गोकर्ण जी ने कहा, अरे पिताजी, ये मानव शरीर में इतना आसक्त मत हो जाओ। ये आज है और कल इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल ऐसी बीमारी चली अटैक की, अच्छा खासा व्यक्ति बैठा हुआ है और पता चला घंटे भर बाद वो खत्म हो गया, चला गया। मानव जीवन किराए का घर है पाठक जी। किराए का जब घर लेते हैं ना, कब मालिक आदेश कर दे घर खाली करो, आपको करना पड़ेगा। तो ये मानव जीवन भी हमारा किराए का घर है। एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा थे, उनके पास धर्मशाला थी, और जब किसी लड़की का विवाह होता तो अपनी धर्मशाला उसे दे देते फ्री में। एक पंडित जी के पास बेटी थी, वो विवाह के योग्य हो गई, और सेठ जी ने पंडित जी को अपनी धर्मशाला की चाबी दे दी। जैसे पंडित जी धर्मशाला के अंदर गए, पंडित जी के अंदर लोभ आ गया। अब वो बेटी का विवाह नहीं कर रहे, धीरे धीरे धर्मशाला में कब्जा करने लग गए। कुछ समय के बाद सेठ जी आए, पंडित जी अब धर्मशाला खाली कर दो। अब पंडित जी धर्मशाला क्यों खाली करें, उनके अंदर तो लोभ आ गया। एक दिन गुस्सा में सेठ जी गए और काले कोट वाले दूतों को बुलाया और डंडे लगाना प्रारंभ किया, और उस पंडित जी धर्मशाले को खाली कर दिया। कहने का तात्पर्य, माता जी राजी से शरीर खाली नहीं करोगे तो यमदूतों पर डंडा लगेगा ना, जब करके जाओगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
जोर लगा के बोलिए राधे राधे। किसको किसको जोर पड़ रहा, हाथ खड़े करना। हाँ, जोर पड़ रहा भाई, चश्मा लग गया तो जोर तो पड़ेगा ही। मोबाइल इतना देखे, टीवी इतना देखे। आगे चलते हुए यहां गोकर्ण जी के कहने से आत्मदेव जी भी वन में चले। कुछ समय के बाद प्राणांत हो गया। धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा। और एक दिन चोरी करने के लिए गया। वैश्याओं ने सोचा कि ये प्रतिदिन चोरी करने के लिए जाते हैं, यदि राजा को पता चलेगा ना, राजा हमें बंदी बना देगा। आज जैसे ही वो चोरी करके आया, 5 वैश्य धुंधकारी को भोजन कराया, जैसे ही सो गया, उसके शरीर को रस्सी से जकड़ के बांध दिया और उसके मुख में अंगारे डालना प्रारंभ कर दिया। जलते हुए अंगारे ठूंसने लगे जब तक उसका प्राणांत नहीं हो गया। आज उसका प्राणांत हुआ और वो 5 गणिका उसके मृत शरीर को लेकर के वहीं गड्ढा खोद करके दफना करके निकल के भाग गए। बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है, ध्यान देना। यहाँ गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी गए गया जी, और गया जी में जाकर के पिंडदान किया। पिता की भी मृत्यु हो गई, माँ की भी मृत्यु हो गई और भाई की भी मृत्यु हो गई। गया जी में जाकर के जैसे पिंडदान करते हैं, कुछ समय के बाद सोचे जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जो जननी होती है, माँ होती है ना, वो सबसे बड़ी देवी देवता है। जो 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म देती है, पालन पोषण करती है, सबसे बड़ी देवी और देवता हमारी माँ है। दूसरे नंबर में आते हैं पिता, जो पालन पोषण करते हैं, और तीसरे नंबर में आते हैं गुरु, जो भगवान के रास्ता दिखाए, जो भगवान से मिलाए। अब जब गुरु स्वयं भगवान से मिलने में सामर्थ्यवान ना हो तो शिष्य को क्या मिलाएगा? प्रेम से बोलिए जोर लगा के राधे राधे। आज आत्मदेव जी महाराज का भी प्राणांत हो गया, धुंधली भी प्राणांत हो गई, धुंधकारी भी चले गए। अब गोकर्ण जी जाकर के गया जी में पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद वापस आए, सोचने लगे माँ तो नहीं है, क्यों ना मैं जाकर के जन्मभूमि के दर्शन करूं। जैसे दर्शन करने के लिए गए, जो संत होते हैं रात्रि में भजन करते हैं और दिन में शयन करते हैं, क्योंकि रात्रि में शांति होती है ना, भजन में मन लगता है, और दिन में शोर शराबा होता है। तो गोकर्ण जी जैसे अंदर बैठ करके आसन लगा करके भजन करना प्रारंभ किया, देखते हैं सामने एक प्रेत योनि जो है प्रकट हो गई, कभी गधे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, अलग अलग रूप में। गोकर्ण जी महाराज अपने अंजलि में जल लेते हैं, और जैसे ही जल लेकर के प्रोक्षण किया, वो प्रेत अपने रूप में आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा भैया आपका परिचय? धुंधकारी अपना परिचय देता है, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। अरे भैया, मैं कोई और नहीं, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया धुंधकारी, तुम अभी प्रेत योनि में पड़े हो, मैं तो जाकर के गया जी में श्राद्ध कराया, पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया मैं कोई साधारण प्रेत योनि में नहीं हूं, भयंकर प्रेत योनि में गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न
भविष्यति उपायं अपरं कश्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। अरे भैया, आप गया जी में जाकर के एक बार नहीं 100 बार भी पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आत्मदेव जी के नाम से भी पिंडदान, धुंधकारी के नाम से भी पिंडदान हुआ, और गोकर्ण जी तो सोच रहे हैं कि उद्धार हो गया, लेकिन वो धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि में पड़ा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया क्या करूं? धुंधकारी ने कहा, कुछ दूसरा उपाय करो ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी प्रातः कालीन का समय हुआ और भगवान सूर्य को जल लेकर के अर्घ दे रहे थे। आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपं तुभिश्रुतम्। अरे गोकर्ण, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो ना तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत जी जो है ना हमारे कुल का उद्धार करती है। घर में यदि अकाल मृत्यु हो जाए किसी की, गया जी में जाके कितनी बार पिंडदान कर दो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक आप उसके नाम से भागवत कथा का आयोजन नहीं करोगे। आज हमारे कुंडली में जन्म पत्रिका में ज्यादातर काल सर्प दोष निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की अधोगति होती है, अकाल मृत्यु होती है, हम उनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करते। और भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो कि मोक्ष प्रदान करता है। धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त किया। गोकर्ण जी के द्वारा कथा श्रवण कराई गई। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उस बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा का विश्राम, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वें दिन जैसे कथा का विश्राम हुआ और बांस 7 गांठ फट गए और धुंधकारी जो है दिव्य रूप में प्रकट, जैसे दिव्य रूप में प्रकट हुआ, भगवान के पार्षद विमान में बैठाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया ये विमान एक क्यों आया? कथा तो सबने सुनी, धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी ने कथा सुनी और ये जो सब बैठे हैं इन्होंने एक कान से कथा सुन करके दूसरे कान से निकाल। एक सोनी जी थे, उन्होंने पीतल की 2 मूर्ति बनाई, दोनों का वजन बराबर था, लेकिन एक मूर्ति की कीमत 1000 और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए थी। जैसे ही सोनी जी ने कहा, भैया जो मूर्ति की परीक्षा ले लेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। कई लोग आए लेकिन वो परीक्षा में पास नहीं हो गए। एक सत्संगी भाई को पता चला और सत्संगी भाई आकर के मूर्ति की परीक्षा लेते हैं। जो 1000 वाली मूर्ति थी उसके कान में रस्सी डाला, वो अंदर इस कान से जाकर के उस कान से निकल गई बाहर, और जो वाली मूर्ति थी उसके कान में रस्सी डाला, वो अंदर चली गई पेट में। सत्संगी ने कहा, जो रस्सी एक कान से दूसरे कान से निकल गई 1000 की है, और जो पेट के अंदर चली गई यही तो 1 लाख की है। कहने का तात्पर्य श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता पहले नंबर के होते हैं जो प्रेम से बैठ के कथा सुनते हैं, और दूसरे होते हैं सोता, जो घूंघट करके, बहुत सी माताएं बेचारी ओट ले ली, सोती रही। एक बार एक बूढ़ी माता जी ने कहा, महाराज जी, जैसे देखो महाराज हमारे सो के आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज जी आप कथा बड़ी अच्छी करते हो। हमने कहा, कथा सुनो तो अच्छी होती है, ना सुनो तो फिर वो व्यथा लगती है कथा। भूखा व्यक्ति तो भोजन की महिमा को जानेगा।
अब जिसको भूख नहीं है वो बेचारा चप्पल पहन के ही कथा सुनेगा, वो कथा की महिमा नहीं समझ पाएगा। है? ये इस समय मंदिर है पाठक जी, और मंदिर के अंदर हम जाके चप्पल उतारते हैं क्या? नहीं उतारते ना। तो ये मंदिर है और ये भागवत जी विराजमान है, प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। जो भागवत जी की परिक्रमा लगाता है ना, जो निसंतान है वो संतानवान हो जाता है। 108 परिक्रमा जो रोज लगाए। जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है, जो भागवत जी की परिक्रमा लगाता है 108। भागवत जी कल्प वृक्ष है। जिस कामना से आप सुनोगे, परिक्रमा लगाओगे, वही फल आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर लगा के। राधे राधे। आजकल वृंदावन में लड़कियां बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के खड़ी रहती हैं अगल बगल, और देखती हैं मौका लगता है कान के कुंडल चैन छीन करके भाग जाती हैं। ऐसी हमारी बेचारी छोटी बहन खड़ी है कि शायद किसी की सोना होना मिले, छुड़ाऊंगा भागो। बैठ जाओ। जो खड़े होके कथा सुनते हैं ना, उनको दूसरा जन्म खच्चर का जीवन मिलता है। और फिर वो केदारनाथ में भजन लेकर के जाते हैं। ध्यान देना, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब हम नियम से कोई काम करते हैं ना, तो हमें फल मिलता है, और जब नियम के विरुद्ध करते हैं तो हमें फल नहीं मिलता, पाप मिलता है। मिलता है कि नहीं? यहां आज गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी को आप नहीं ले जा सकते, सबके लिए विमान आने चाहिए। पुनः गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कर दी। अब जो सुनने वाले थे उन्होंने सोचा खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। एक बार वंचित हो गए, अब दोबारा नहीं होने वाले। दूसरी बार बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं सब लोग, और सबके लिए सुंदर विमान आता है। भागवत जी की सबके ऊपर कृपा हुई और सबकी मुक्ति हुई। कहने का तात्पर्य, जो भागवत की कथा श्रवण कर ले 7 दिन बैठ के, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। वो नरक में नहीं जाता है। नरक में कौन जाता है? जो घर में कथा हो रही है, कथा नहीं सुनते, अंदर बैठे चोरों की तरह, वो नरकगामी होते हैं, वो नरक जाते हैं। और जो कथा सुनेंगे 4 घंटे बैठ के, वो कभी नरक जाएंगे? वो तो स्वर्ग जाएंगे। उनके लिए तो सुंदर विमान आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर लगा के। राधे राधे। आज भागवत जी की कृपा हुई। 6वें अध्याय में भागवत जी के नियम का वर्णन किया। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण स्वाकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यार्थं भवसागरे। जिसको भवसागर पार करना हो, जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो, वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले। ऐसा कहते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के बाद, यदि हम 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण नहीं किए तो हमारी मानवता पूर्ण नहीं है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। और यहाँ जो कथा का आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से माता पिता को श्रवण कराना, और पुत्र का ये धर्म होता है। जो पुत्र अपने माता पिता को कथा श्रवण कराए, वही तो सबसे बड़ा भक्त है। तो ये कथा का जो मुख्य आयोजन किया गया है, अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन किया। और माता पिता को ही मोक्ष नहीं मिलेगा, पूरे कुल खानदान का उद्धार हो जाता है। जो अधोगति में पड़े हुए होते हैं पूर्वज, उनका भी कल्याण हो जाता है। ये भागवत जी बड़ी मोक्षदायिनी ग्रंथ है। कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्णित करना चाहिए, ताकि बीच बीच में कीर्तन भजन आदि करें। और कथा का नियम है, व्रत करके कथा सुने और कथा करें भी। लेकिन यदि हमारे शरीर में कुछ अस्वस्थता है,
तो आप भोजन भी कर सकते हैं। भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवण कारिकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। हम लोग व्रत करके कथा क्यों सुनते हैं? व्रत इसलिए करते हैं, भोजन करने से शरीर में आलस आता है, निद्रा आएगी, फिर कभी इधर झूमेंगे कभी उधर झूमेंगे, और जब फल फ्रूट लेंगे थोड़ा अल्प आहार लेंगे तो शरीर में आलस हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप भोजन न करो फल ही लो। पहले के लोग तो घी पी करके कथा सुनते थे और सुनाते थे, फिर फल चला। लेकिन भागवत जी में भी वर्णन है कि आप भोजन भी ले सकते हो। भोजन लेना कोई दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा लो, अल्पहारी बनो। यह नहीं कि पूरा दिन में 10 बार। कुछ लोगों की आदत होती है दिन भर मुंह चलता रहता है पशुओं की तरह। जैसे पशु दिन भर मुंह चलाते हैं ना, घास खाते रहते हैं, ऐसे मनुष्य बस 24 घंटा बैठ करके कुछ न कुछ मुंह में डाल के भरे रहेगा, उसको चलाता रहेगा, पशु की तरह जीवन जिएगा। फिर वो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। मुख को पवित्र रखो जब कथा सुनो। ये नहीं कि हम पूजा कराएं तब भी मुंह में गुटखा तमाकू भर लें, कथा सुने तब भी मुंह में गुटखा तमाकू भर लें। आज हम मनुष्य सुअर बन गए हैं। प्रेम से बोलिए, मुख पवित्र होना चाहिए। जब मुख शुद्ध नहीं होगा तो आप भगवान का नाम कैसे ले पाओगे? नहीं ले सकते। थोड़ी थोड़ी उम्र है और मुंह में गुटखा भरे 24 घंटा ऐसे रहेंगे जैसे लगता कितने बड़े बूढ़े हैं। उस पैकेट में सर्प बिच्छू छपा हुआ है कि गुटखा खाओगे यमराज के पास जाओगे, फिर भी हम लोग जानते हुए फाड़ के कहते हैं आओ यमराज हमको ले चलो जल्दी। पता नहीं क्या शौक है। नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो। ये नहीं कि 24 घंटे गंदगी भर के रखो। जो नहीं खाता उसके पास एक गुटखा तमाकू वाले जाते हैं ना तो दुश्मन की तरह लगते हैं। लगता है कब हमारे यहाँ से दूर हटे, इतनी गंदी दुर्गंध आती है। मेरे तो सिर में दर्द हो जाता, तुरंत लगता नस फट जाएगी यदि कोई गुटखा तमाकू वाला आ जाए मेरे पास। तो नशा करना है तो भगवान के नाम का करो। ये नहीं कि 17, 18 साल 20 साल की उम्र में हम अब बाप दादा बन गए, मुंह में गुटखा भर के बस नेतागिरी करते हुए घूम रहे हैं। यही है एक भी आए महाराज। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के आगे चलते हुए यहाँ श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई। और आइए अब भागवत जी में हम और आप प्रवेश करेंगे। अभी जो आप कथा सुन रहे थे ना, ये भागवत जी की कथा नहीं सुन रहे थे, पद्म पुराण से लिया गया श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा सुन रहे थे। तो आइए कथा सुने। उससे पहले एक छोटा सा भजन और इसके बाद अपने मन को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बोली बांके बिहारी राध की। बोलो राधे 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 तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी।
क्षमा तेरे चरणों की। जोर लगा के राधे राधे। किसको किसको जोर पड़ रहा, हाथ खड़े करना। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब जानते हैं? भा माने भक्ति, गा माने
ज्ञाना ये क्या होता है? अच्छा, गाना बजाना। ये गाना सुनने के लिए आए हैं ससुराल से। ससुराल में बोली जा रहे हैं हम कथा सुनने, लेकिन वो बेचारी आई हैं भजन सुनने, कथा सुनने नहीं आई, गाना सुनने आई हैं। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान और बा माने वैराग्य। भागवत की कथा सुनने से 3 वस्तु की प्राप्ति होती है। क्या क्या? भक्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। कथा सुनेंगे आपके अंदर भक्ति आएगी और भक्ति के साथ साथ ज्ञान आएगा। और जब भक्ति ज्ञान पूर्ण हो जाएगा ना, तो आपके अंदर धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा। और वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि बाबा जी बन जाओ, आश्रमों में जाओ। वैराग्य का मतलब संसार से आसक्ति कम करके और भगवान का भजन करना। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण हो जाएगा तो वो व्यक्ति फिर तर जाता है, इधर उधर नहीं रहता है, उद्धार हो जाता है। हम प्रयागराज गंगा स्नान करने जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? गए हो भाई? नीली शर्ट वाले गए हो? मुंह में 24 घंटा गुटखा भर के बेचारे रहते, 90 साल के बूढ़े हो गए। यही है सबसे बड़े बूढ़े। अभी तो कम थूक भरा 5 किलो भर रखे थे जब कथा शुरू नहीं हुई, उस समय हमने देखा था। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। अब राधे राधे क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे तो ऊपर है, दूसरे के आ जाएगा। तो जब हम प्रयागराज जाते हैं ना, तो वहां पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। हम वहां स्नान करने जाते हैं संगम में, और संगम की महिमा अलग है। तो ऐसी भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है, हमारे अंदर पूर्ण हो जाता है। और जब ये तीनों पूर्ण हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये त्रिवेणी संगम है। माताएं 3 चोटी गुंथती है ना, बाल को 3 लड़ी बना के, ऐसे ये त्रिवेणी संगम है। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, जो कल की कथा में आप लोगों से किसी से भी पूछा जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा जब हम एक बार श्रवण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमनान्धकारो यही ददो दयते विवेका। भाग्यो उदयेना बहुजन्म समर्जित। मैंने पहले भी चर्चा किया कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब यह भागवत कथा हमें प्राप्त होती है। और जब भागवत कथा प्राप्त होती है तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तक पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जो व्यक्ति कहे हमने फलाने पुस्तक में पढ़ा, ये लिखा था, ये नहीं, ये होगा, हम ज्ञानी हैं, समझो सबसे बड़ा मूर्ख है, अज्ञानी है। पुस्तक पढ़ने का ज्ञान अधूरा होता है। पुस्तक बेचने वाला कितनी पुस्तक रखता है, यदि पुस्तक से ही ज्ञान हो जाए तो उसे गुरुकुल पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग में जाने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई। जो सूखी लकड़ी होती है उसको यदि आप झुकाओगे
टूट जाएगी। और जो गीली लकड़ी फलदार वृक्ष होता है ना, उसको आप झुकाओगे वो टूटेगा नहीं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें यदि समझाओ तो कहेंगे हम ही सबसे बड़े ज्ञानी, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। समझो सबसे बड़ा मूर्ख है, अज्ञानी है। सत्संग में जाने से सत्संग है, संतों का संग करना, विद्वानों का संग करना, ठाकुर जी का संग करना, यही तो सत्संग है। आगे चलते हुए श्रीमद् भागवत जी ने सबसे पहले सत्य की वंदना की। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप 24 घंटा भजन करो और झूठ बोलते रहो, आपको कभी फल नहीं मिलेगा। 7 दिन बैठ के कथा सुनो और बैठे बैठे झूठ बोलते रहो, कितनी भी कथा सुन लो, 7 दिन नहीं 7000 साल सुनो, फिर भी आपको फल की प्राप्ति नहीं। झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर ताप, साच बराबर ताप। सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलोगे। एक बार थोड़ा कष्ट होगा जीवन में, लेकिन आप उस कष्ट को यदि निकाल लिया तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा। हम लोग घर में झूठ बोलते, सबसे ज्यादा माताएं अपने पतियों से झूठ बोलती। पति और पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता, फिर भी पत्नी बेचारी पति से झूठ बोलेगी, और पति कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वो तो और ज्यादा झूठ बोलते। पत्नी का फोन आया, कहाँ हो, जल्दी आओ, अरे अभी हम काम में हैं, दूर हैं, और भले बैठ करके गप सड़ाके कर रहे हैं। तो झूठ बोलना पाप नहीं, महापाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन झूठ बोलता है, हाथ खड़े करना। सब हरिश्चंद्र बैठे हैं, सब झूठ बोलते हो। जो जो हाथ खड़े नहीं किए वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब माता जी बुढ़ापा आ गया, अब झूठ न बोलती होगी, जवानी में तो खूब पागल बनाई होगी, वो तो मुझे पता है। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के बोलिए। जन्माद्यश्यतो चार्थे सभी तेने ब्रह्मयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि विकार रहितस्य यस्य गोकुले अनवगात। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, प्रकट कहाँ हुए भगवान, बताओ हैं? कौन से भगवान? कृष्ण जी की कथा चल रही है यहाँ तो। हाँ जी, मथुरा में कौन सी जगह? वृंदावन, मथुरा वृंदावन में, मथुरा कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। और भगवान का पालन कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ। और भगवान ने लीला कहा कि वृंदावन बरसाना नंदगांव गोवर्धन गोकुल रमण रेती दाऊजी महावन 84 कोस में भगवान ने किया। तो भगवान का जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और भगवान ने लीला कहीं और की है। ते ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि यहाँ ब्रह्मा जी को कहा गया। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि रचना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान की माया को नहीं समझ पाए, वो भी मोहित हो गए। गैया बछड़ों को ही हरण करते ले गए। हम और आप क्या जानेंगे भगवान की माया? हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता। जितने शास्त्रों का आप अध्ययन करोगे उतने ही देवी देवताओं की अलग अलग महिमा गाई गई है, और हम उसमें संदेह करें तो ये हमारी मूर्खता है। कभी भी भगवान की कथा में भगवान के नाम पर संदेह नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे देवता मोहित हो गए।
ऐसे भगवान जो तीनों स्वर्ग में व्याप्त हैं, सत्यम परम धीमहि सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों में बारंबार वंदन धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलना। जो कथा में बैठ के बात करता है ना सोनू भाई, वो दूसरे जन्म में बकरा बनता है, बकरा। और जब गर्दन में छुरी चलती है ना तो फिर कहता है म्या म्या म्या। अब कथा में बैठ के दोनों बात करोगे, बकरा बनने की तैयारी कर लेना। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तीन प्रकार के ताप पहले ही वर्णन किया गया ना महात्मा में। वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप जब हम भागवत कथा सुनते हैं ना तो हमारे नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। लोग कहते हैं हम लोग बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, भगवान भाव नहीं है, कथा के प्रति भाव नहीं है, विश्वास नहीं है। ये भक्ति जो है श्रद्धा और विश्वास की होती है। श्रद्धा है माता पार्वती, विश्वास है भगवान शिव। यदि आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, कितनी भी कथा सुन लो, कभी फल नहीं मिलेगा। ये मिलेगा अंकित भाई, कल से सब्जी उब्जी जो भी लाना होगा ना सब 2 बजे के पहले ले आना और कथा में बैठ जाना। कल से कथा में काम तो होता है जो घर में होते हैं सदस्य, ये तो सत्य बात है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में कथा हो रही, बार बार तो कथा नहीं करा पाते हैं, तो काम जो है वो पहले कथा के कर लें और बैठ करके बढ़िया 4 घंटे हम फिर कथा का भी आनंद लें। वो सबसे बड़ी सेवा है। ये नहीं कि मुंह में भर लिए 5 पैकेट और घूमते रहें, बस हम तो काम में हैं महाराज। प्रेम से बोलिए। अब आज संकल्प कर लेना, अभी उम्र क्या हुई है। ये सब गुटखा तंबाकू ये शरीर को नष्ट करने के साधन होते हैं। लग रहा है बाबा हो गए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे ही बन रहे हैं। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। हम जहां भी कथा में जाते हैं ना 2, 4, 10 लोगों को तो गुटखा तंबाकू छुड़ा के ही आते हैं, हमारा संकल्प रहता है। एक बार हम गए छतरपुर मध्य प्रदेश कथा करने, एक बार क्या कई बार किए। झांसी के आगे है छतरपुर मध्य प्रदेश, वहां पे पुरुषों से ज्यादा माताएं गुटखा तंबाकू खाती हैं। भाई लोग कम खाते हैं, माताएं ज्यादा खाती हैं। अब देखिए जितनी माताएं कथा में आ रही थी, जंगल में कथा हो रही, मंदिर में यज्ञ भी कथा भी चल रही, अब वो माताएं सब गुटखा मुंह में दबाए बैठी हैं बढ़िया। हमने कहा चिंता मत करो, अब सबको छुड़ाना है। जितनी माताएं थी सबको हनुमान जी के सामने बैठा दिए और हनुमान जी के सामने बैठा के हाथ में जल दिया, जल ले लो। अब वो समझ नहीं पाई, जल ली। हमने संकल्प कराया, बोलो यदि आज से हम गुटखा खाएं तो हमारा नाश हो जाए। अब वो बोल दी, संकल्प कर दी, धीरे धीरे पूरे गांव की 2-3 गांव की औरतें छोड़ दी गुटखा। आज भी मैं जाता हूं तो सब याद करते बताती हैं कि महाराज जी 50-100 औरतें गुटखा छोड़ दी उस समय से। तो हमारा तो उद्देश्य होता है, हम जहां जाते हैं ना तो गुटखा तंबाकू मांस मदिरा ये तो छुड़ा कर के ही आते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो। आज हमारे आचार्य जी कह रहे थे हम दोनों भाई भाई मिल गए। चोर चोर मिल जाए तो दोस्ती बहुत जल्दी होती है,
अब नशा वाले मिल जाए तो दोनों में दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। गांजा वाला मिल जाए ना, गजेड़ी एक दूसरे से मिलके जैसे लगता है पूरा संसार लुट के आ गया। तो इसलिए हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयों को त्यागना है। यही तो कथा है। कथा सुनने का मतलब ही यही है कि जो हमारे अंदर कमी है उसको हम निकाल के दूर कर दें। प्रेम से बोलिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये क्या है? जानते हो भागवत क्या है? क्या है? कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अंकित भाई एक दिन फोन किए, हमने कहा हमारा नंबर कहाँ से पा गए? बोले हम 3 साल से नंबर रखे हैं आपके, और एक नंबर नहीं 2-2 नंबर रखे हैं आपके। हमने कहा वाह भाई तुम हमारे गुरु निकले। प्रेम से बोलिए। तो ये क्या है? ये कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। ये कथा सुनी नहीं जाती है, ये कथा पी जाती है। क्योंकि सुनोगे एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे, और जब पियोगे तो अंदर जाएगा। जब गाय के सामने हम लोग घास डालते हैं ना, सानी बना के भूसा, वो गाय खाती रहती है और रात्रि में बैठ करके पागुर करती है, चबाती है। चबाती है कि नहीं चबाती? तुम तो हमको ऐसे देख रहे हो जैसे खा जाओगे। तो पागुर करती है ना, चबाती है। ऐसे ही हम लोग जब कथा सुनने जाएं तो कथा सुनने के बाद अपने हृदय में उतारें, और अपने हृदय में उतारने के बाद जब घर में बैठे 4 व्यक्ति में तो उसका मनन करें कि आज हमने कथा क्या सुना, और मनन करके उसको जीवन में उतारो जो कथा सुने। जब हम लोग किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो उस समय वैराग्य आता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, चला गया, कुछ नहीं संसार। और जैसे ही घर के दरवाजे में पैर रखते हैं, देहरी में सब कुछ भूल जाते हैं, फिर मौज मस्ती में लग जाते हैं। ऐसे ही कथा सुनने जो भी बैठे हैं 2-4 लोग, तो वो सोच रहे होंगे कथा सुन के अपने जीवन में उतारें। अभी तो सोच रहे होंगे, और जैसे आरती होगी प्रसाद लेंगे, फिर पल्लू झाड़ के ले महाराज अपनी कथा तुम अपने पास रखो, हमारी जो आदत है हम छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ और इसे पियो, पान करो। रसिक और भावुक दोनों को बुलाया। एक रसिक होते हैं, जो भी कथा चलती कहीं भी चले वो सुन लें, दौड़ते हुए पागल की तरह जाते हैं कथा सुनने के लिए, कथा को नहीं छोड़ते। और कुछ भावुक होते हैं जो 2-4 मिनट चलते हुए रास्ते में सोचते हैं चलो पाठक जी की कथा हो रही है, 10 मिनट बैठ के कथा सुन। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों को आमंत्रित किया कि रसिक भी आए, भावुक भी आए। एक कल्प वृक्ष है, और उसके नीचे आप बैठ करके जो भी मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति गया जंगल, और जंगल में जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे दादा बैठ गया, और जैसे ही बैठा उसे भूख लगी, सोचने लगा भोजन मिल जाए। और जैसे ही सोचा भोजन मिल गया भाई, सोचने लगा भोजन कर लिया, खाट मिल जाए, खाट भी मिल गई। जैसे सोया और सोचने लगा कहीं भूत ना आ जाए, भूत आके पकड़ने लग गया। कहने का मतलब एक कल्प वृक्ष है, इस पांडाल के नीचे जो जैसा सोचेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा।
यदि दूसरे की बुराई सोचोगे स्वयं का बुरा हो जाएगा। जैसे मन में भाव आएगा, इसलिए मन में भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि शरीर हमारा यहाँ बैठा है और मन घर में लग रहा है कहीं बहू हमारी अलमारी को पार न कर दे, मायके वाले को बुला के दे न दे। कुछ होती है ना, कुछ सोचती है कहीं घर से कुछ मायके वाले को बुला के दे न दे। तो जब हमारा शरीर यहाँ है, हमारा मन भी यही होना चाहिए। जब हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, रात बीत जाती है, एक शब्द याद नहीं होता, मन स्थिर कर लो, एक शब्द भी आपने पढ़ा मन से, वो जीवन भर को याद हो जाएगा। तो मन को स्थिर करो, मन को बांध लो, क्योंकि मन जो है मोक्ष और बंधन का कारण है। यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो भगवान की कथा सुनना आपके लिए सार्थक नहीं है। प्रेम से बोलिए नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः सौनका दया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यहाँ सौनकादिक ऋषि जो है ना 10,000 वर्षों से बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों से भागवत जी प्रारंभ हो जाते हैं। पहला प्रश्न है सूत जी का, सूत जी से सौनकादिक ऋषियों का कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। मनुष्य मृत्यु लोक में आया है, कल्याण कैसे हो, कैसे होगा मैं बताऊं? आपको नहीं पता? चोरी करने से होगा, झूठ बोलने से होगा, बुरे कर्म करने से होगा। होगा तो अब आप बताइए। मनुष्य का कल्याण होगा जब भगवत मार्ग पर चले, भगवान का भजन करे, भगवान की कथा सुने। मनुष्य आया है इस मृत्यु लोक में। जब गर्भ के अंदर रहता है ना, वो संकल्प करता है कि मैं गर्भ से बाहर निकल के भजन करूंगा, लेकिन जैसे गर्भ के बाहर आया वो माया जाल में फंस जाता है। ये माया जाल है, मछली जाल में फंस जाती है, जब तक उसका प्राणांत नहीं होता वो छूटती नहीं है। ऐसे मनुष्य जो है माया रूपी जाल में फंसने के बाद वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो उसी जाल में फंसा रहता है। तो मनुष्य का कल्याण भगवत भजन से होगा, कथा सुनने से होगा। और दूसरा प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत पुराण। मधुमक्खी जो होती है ना, अनेक पुष्पों के रस को संग्रहित करके मधु रस को तैयार करके छत्ता बना के, ऐसे महर्षि वेद व्यास जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण महाभारत के निचोड़ रस श्रीमद् भागवत जी को तैयार किया। तीसरा प्रश्न है भगवान जन्मा है तो जन्म क्यों लिए? कौन कहता है भगवान जन्म लिए? भगवान तो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान राम के रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, जन्म वो लेता है जिसकी मृत्यु होती है। भगवान तो अवतार लेते हैं। आजकल फेसबुक में किसी का जन्मदिन होता है तो लिखते हैं अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अरे अज्ञानी मूर्ख, अवतार तो भगवान का होता है, मनुष्य का थोड़ी होता है। जब उसका अवतार हुआ तो फिर वो मरा क्यों, उसको रोक क्यों नहीं लिया? तो जो कम बुद्धि के होते हैं वो लिखते हैं अवतरण दिवस की बधाई हो। आजकल हम लोग ज्ञानियों जैसी बात करते हैं, ज्ञान होता नहीं हमारे अंदर। जो मृत्यु लोक में आया है उसे तो मरना, इसीलिए तो इसका नाम मृत्यु लोक है, नहीं स्वर्ग लोक हो जाता ना। चौथा प्रश्न है भगवान के कुल कितने अवतार हैं? तो भगवान के कुल अवतार हैं 23 अवतार हो गए, 24वां अवतार होगा कल की अवतार, और इन अवतारों की कथा आप क्रम से श्रवण करेंगे। 5वां प्रश्न है जीवन का लक्ष्य क्या है?
जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। हम कथा करने आए सोलंग में, पाठक जी के अंदर लक्ष्य हुआ कि हमें माता पिता को कथा सुनाना है, और कथा की डेट निर्धारित हुई और कथा प्रारंभ हो गई कि नहीं हुई? हुई ना? क्यों? क्योंकि लक्ष्य था कि हमें कथा कराना है। और यदि हम सोचते तो सोचते रह जाते, कई कई साल बीत जाते हैं, लोग कथा नहीं करा पाते। और यहाँ तो थोड़े समय में तैयारी करके और कथा का आयोजन भी प्रारंभ हो चुका है। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा, हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन बीच में यही 7 दिन का समय था। अभी हम कथा करके चंदौली से गए और फिर यही समय हमारे पास खाली था। 6 तारीख को फिर 7 से दिल्ली में चालू करेंगे। तो ये बीच का समय जो था, आप लोगों के साथ कथा सुनाने का समय था हमारे पास। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा होती है, और ये लिखा होता है किसको सुनाना है, किससे सुनना है, कौन क्या करना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपके अंदर लक्ष्य नहीं होगा, जीवन में आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। छठवां प्रश्न है, धर्मा कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे अर्जुन, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युगांतर में मैं अवतार लेता हूं। तो जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो यहाँ धर्म जो है भागवत जी की शरण में गया। जब भगवान जाने लग गए, उद्धव जी रोने लगे, हे प्रभु आप चले जाएंगे, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने कहा, उद्धव तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भागवत जी में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर रहा हूं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। ये कोई पोथी पुस्तक नहीं है, भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। और जो ऐसा भाव लेकर के आए कि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, जो दर्शन करे, कथा सुने, परिक्रमा लगाए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जोर लगा के बोलिए राधे राधे। अब जो कथा का समय है वो है शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आज कथा का प्रथम दिवस, कुछ इंद्रदेव भी कृपा कर गए, कोई बात नहीं। ऐसा कहते हैं यज्ञ हो, ये यज्ञ है ना ज्ञान यज्ञ, और बरसात हो जाए तो आपका यज्ञ सफल हो गया, समझिए। ये लक्षण है शुभ के, तो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। आज हमारे धरती में जल की कमी होती जा रही है, धीरे धीरे जल की मात्रा की बहुत कमी है, तो ये भी जरूरी है, बरसात भी जरूरी है ना माता जी, और कथा भी जरूरी है। तो कल अपने बहुओं को और बुला लेना जो इधर उधर हो। चली गई तो सबको इधर बुला लीजिए, आप ही बस जाएंगी स्वर्ग, बाकी को नरक भेजेंगी। हाँ, कथा सुनाओ। यहाँ ज्यादातर लोग सब दूर दूर रहते हैं, बाहर गांव में नहीं रहना चाहते। गांव में काम करना पड़ेगा ना, वहां तो बेचारे बनाए खाए सोए टीवी देख लिए। प्रेम से बोलिए, लेकिन जो गांव का आनंद है वो शहर का आनंद नहीं है। तो जो कथा का समय है वो दोपहर क्या सायं को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। अब आइए कथा को विश्राम देंगे। आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये YouTube लाइव है, कल से कथा प्रारंभ होगी आपकी। आप भी अपने रिश्तेदार घर को भी जोड़ सकते हैं इस कथा के माध्यम से, YouTube लाइव के माध्यम से, और अधिक से अधिक संख्या में आप सब लेकर के आए। आप भी कथा सुने, सबको कथा सुनाएं, और जो आपकी वो भाभी लोग हैं ना, उनको जरूर समझाना कि यही करती रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे जीवन में। हाँ, डंडा नंद को रगड़ देंगे, जाओ अपने ससुराल। प्रेम से बोलिए, जोर लगा।
अब सभी लोग खड़े हो जाएं, जो नृत्य नहीं करेगा, जो नाचेगा नहीं, उसे कन्हैया की कसम है। सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग नृत्य करेंगे, नाचेंगे। जो भगवान के सामने नाचता है 84 लाख योनि में, उसे भटकना नहीं पड़ता है, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। नाचता कौन है? जो भीतर घुसा रहता, बैठे रहता है, वही नाचता है 84 लाख में। मेरे सावर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावर सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख सभी में बलिहारी गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया पारी, जिसने सारी दुनिया पारी, उन चरणों से लगाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी सभी के मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कल सोहे ब्रज भान दुलारी, कल सोहे ब्रज भान दुलारी, ललिता देख सब सखिया प्यारी, ललिता देख सब सखिया प्यारी, बास सदा में वृंदावन गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, जुगन सभी में वारी वारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मन मोह ओम जगनेन जगनमय जन्म देवा